आर्थिक मॉडल नहीं है। गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है। आपके वोट की जो शक्ति है, जो ताकत है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मेरा नाम है आजाद और आप देख रहे हैं आजाद बोल। आज हम बात करेंगे बिहार में जो गुजरात मॉडल की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि जो गुजरात मॉडल बेचा गया पूरे देश में और कहा गया कि आर्थिक मॉडल है और इसी मॉडल पूरा देश विकास करेगा, लेकिन सच में ये आर्थिक मॉडल नहीं है। ये मॉडल है लोकतंत्र को चुराने का। ये चोरी का मॉडल है। ये लोकतंत्र के अधिकार को, मताधिकार को चोरी करने का मॉडल है। इसी गुजरात मॉडल के आधार पर गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने थे। जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव नहीं लड़ा था, इस चोरी के मॉडल को पूरी तरह से जमीन पर उतारा था, उसको उतारने में कामयाब हुए तो फिर जाकर के सत्ता में बैठे थे। उसके बाद फिर गुजरात से लेकर के झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, अलग अलग राष्ट्रों में जाकर के, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, सब जगह पर यही गुजरात यानी चोरी का मॉडल थोपा गया। जनता के मताधिकार को लूटा गया और उसी आधार पर सत्ता के केंद्र में जाकर के बैठ गए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी टिकी है झूठ के पुलिंदे पर, झूठ की बुनियाद पर और वोट चोरी के माध्यम से, जिसका साथ चुनाव आयोग भी दे रहे हैं और उसमें संलिप्त हैं। वो कहते तो रहते हैं कि हम किसी के पक्ष में नहीं है, विपक्ष में नहीं है, हर कोई हमारे लिए समकक्ष है, लेकिन उनके लिए कौन किस तरह से कार्य कर रहा है और उनको वहां पर किसने चुनकर के बैठा, ये पूरी देश की जनता जान चुकी है। लोकसभा के भीतर उनको सुरक्षित करने के लिए किस तरह के कानून है, यह भी हम आपको बता चुके हैं। सारी चीजें राहुल गांधी ने कह दी और कह दिया कि उस गुजरात मॉडल की आप सच्चाई जान लीजिए। आप राहुल गांधी का यह वीडियो देखिए। गुजरात मॉडल आर्थिक मॉडल नहीं है। गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है और इस मॉडल को ये 2014 में नेशनल लेवल पे लाए। आप देखिए, मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का किया, महाराष्ट्र का किया। हम कुछ बोलते नहीं थे क्योंकि सबूत नहीं था, मगर महाराष्ट्र में सबूत मिल गया। इन्होंने कुछ ज्यादा कर दिया। आपने एक तरफ राहुल गांधी का वीडियो देखा कि वो पूरे देश में, खास तौर बिहार में बता रहे हैं कि ये जो लोकतंत्र की जननी है बिहार, यहां पर चुनाव को लूटने तो नहीं दिया जाएगा, यहां पर मताधिकार को लूटने नहीं दिया जाएगा और ये जो गुजरात का चोरी मॉडल है इसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। ये बिहार की जनता करेगी। दूसरी तरफ उन्हीं के साथ कंधा से कंधा मिलाकर के चल रहे हैं तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव के भाषणों में जो हुंकार है, तेजस्वी यादव के भाषणों में जो साफ दृष्टिता दिखाई दे रही है और जिस तरह से वो कह रहे हैं चाचा 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 के अंदर कुछ बचा नहीं है। हम सरकार वो नहीं चला रहे हैं, नीतीश जी सरकार नहीं चला रही है केंद्र में बैठे हुए मोदी और अमित शाह। उन्हीं के आधार पर ये कठपुतली बनकर के सरकार चला रहे हैं। भ्रष्टाचार, अफसरशाही, अलग अलग तरीके की चीजें देश में थोप दी गई हैं, बिहार में पूरी तरह से संलिप्त कर दी गई हैं कठपुतली के माध्यम से। तेजस्वी यादव जो बात कर रहे हैं वो आप पहले सुनिए। इन लोगों के राज में बिहार गरीबी में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, पलायन में नंबर 1, शिक्षा चिकित्सा में सबसे पीछे। ना कारखाना है, ना कोई उद्योग है, ना किसानों की आय देख लीजिए, ना प्रति व्यक्ति आय सबसे फीसदी में हमारा बिहार राज्यों में आता है। इसलिए एक नया बिहार बनाना है कि नहीं बनाना? अरे दोनों हाथ उठा करके बताइए, बनाना है ना? तो साथ देना होगा ना, और वोट का हिफाजत कीजिए। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार का पुलिंदा तो खोला, झूठ के पुलिंदों को सामने रखा, किस आधार पर उनकी सरकार चल रही है, लेकिन साथ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लपेट लिया और क्या क्या बातें कही हैं कि जो सोच रहे हैं कि राजा बनकर के बैठेंगे, वोट के अधिकार को छीन लेंगे। जो बाबा साहब ने अधिकार दिया, वोट का अधिकार, एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार, अनुच्छेद 325 में उसे डाल दिया, उस अधिकार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि उद्योगपतियों के आधार पर पैसा लेकर के वो सत्ता में बैठ जाएंगे और चोरी लूट घसूट करेंगे, देश को बर्बाद कर देंगे। या देश की जनता होने नहीं देगी। आप यह बात तेजस्वी यादव को सुनिए। आपके वोट की जो शक्ति है, जो ताकत है, वो आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते कितनी बड़ी ताकत आप लोगों को बाबा साहब ने देने का काम किया है। इसी ताकत से जनता जो है वो मालिक है और हम सब लोग जो है उसके सेवक हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी क्या करना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि लोकतंत्र को खत्म करके
राजतंत्र को जो है स्थापित किया जाए, यानी राजा होगा और प्रजा होगी। जो राजा कहेगा वही प्रजा करेगी, लेकिन लोकतंत्र में जो प्रजा चाहता है वही, चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उसको वही काम जनता के लिए करना पड़ता है। आपने तेजस्वी यादव की बात सुनी, वो किस तरीके से आक्रामक हो चुके हैं और बिहार की राजनीति में जेपी के आंदोलन से जो शुरुआत हुई थी उस काल से लेकर के अब जो सारी चीजें बदल रही हैं। बिहार ने हमेशा सत्ता को ललकारा है, जो भी सत्ता केंद्र में बैठी और उसने गलत करने की कोशिश की, जनता के अधिकार को तोड़ने की कोशिश की, फिर वो लालू यादव हो तो उन्होंने भी पूरा विरोध किया था। जेपी आंदोलन में किस तरह से वो लोग बैठे थे और इमरजेंसी में वो तेल के अंदर भी गए, लेकिन वहां से जो एक नई राजनीति की शुरुआत हुई उसने पूरे देश में मंडल कमंडल की राजनीति को बढ़ाया और मंडल के आधार पर सारी चीजों को सुनिश्चित कर दिया। और जो पिछड़े लोग थे, जो दलित थे, जो अल्पसंख्यक थे, जो महिलाएं थी, जो मजदूर थे, जो अल्पसंख्यक थे, जो हर तरीके से पिछड़े हुए लोग थे, उनको मेन धारा में लाकर के खड़ा कर दिया। लालू यादव ने कह दिया था कि जो भी अधिकार के पात्र हैं उनको अधिकार मिलेगा, वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी समाज के हो, इससे कोई परहेज नहीं किया जाएगा और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उस राजनीति को लेकर के तेजस्वी यादव जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं ये आपको देखना होगा। और आने वाले समय में बिहार में जो एसआईआर हुआ है, 65 लाख लोगों के जो वोट काटे गए हैं, क्या उनको ये यात्रा वोट वापस दिला पाएगी? और अगर नहीं दिला पाती तो इसका खामियाजा किसको भुगतना होगा? क्योंकि सत्ता जो चकाचौंध में बैठी हुई उसको क्या दिखाई दे रही है यात्रा? और जिस आधार पे बीजेपी ने कहा है कि हर जिले में आप जाकर के वो बात रखेंगे कि ये वोट चोरी नहीं हो रही, इस साफ दिखाता है कि बीजेपी की सत्ता भी बौखलाई हुई है। और नीतीश बाबू जो कठपुतली बनकर के बैठे हैं उनको लग रहा है कि वे डोर टूटने वाली है। तो बिहार की राजनीति के बारे में, बिहार के बारे में आप क्या सोचते हैं और वोट चोरी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस और ये मुद्दे जो जनता के मुद्दे हैं जो आप तक गोदी मीडिया नहीं पहुंचा रहा है वो हम आप तक पहुंचाते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कहते रहा करिए, कमेंट बॉक्स में करते रहिए, कहते रहिए, बोल क्लब आजाद है तेरे। जय हिंद, जय भारत। इन लोगों के राज में बिहार गरीबी में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, पलायन में नंबर 1, शिक्षा चिकित्सा में सबसे पीछे। ना कारखाना है, ना कोई उद्योग है, ना किसानों की आय देख लीजिए, ना प्रति व्यक्ति आय सबसे फीसदी में हमारा बिहार राज्यों में आता है। इसलिए एक नया बिहार बनाना है कि नहीं बनाना? अरे दोनों हाथ उठा करके बताइए, बनाना है ना? तो साथ देना होगा ना और वोट का हिफाजत कीजिए। गुजरात मॉडल आर्थिक मॉडल नहीं है, गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है।